Hello friends, welcome back to in my channel. Today's we are going to start textual question of chapter 2 the tsunami. आज हम the tsunami जो सुनामी है उस चैप्टर के इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को देखेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट है, when he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? यानी फर्स्ट क्वेश्चन. Give reason for your answer. Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? इन सभी को इस फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि when he felt the earthquake, जब उन्होंने ही वर्ड इग्नेशियस के लिए है तो इग्नेशियस ने जब उस भूकंप को महसूस किया, डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वरिड अबाउट अ सुनामी? क्या तुम सोचते हो कि इग्नेशियस है वो तुरंत उस सुनामी के को लेकर चिंतित था? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. पहले इसका आंसर देने के बाद हमें इसका रीज़न भी बताना है. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम्स टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक. तो इसके आंसर को देखेंगे. नो, इग्नेशियस डिड नॉट सस्पेक्ट अ सुनामी व्हेन ही फेल्ट द ट्रेमर्स. यानी उसने जब इग्नेशियस ने अर्थक्वेक को महसूस किया ना, तब वो तुरंत ही सुनामी को लेकर कोई चिंतित नहीं था. He took his television set and placed it on the ground so that it would not fall and break. उस इग्नेशियस ने क्या किया? उस इग्नेशियस ने बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपने टेलीविज़न को टेबल से उतारकर नीचे ज़मीन पर रख दिया ताकि वह गिरे और टूटे नहीं. This shows that he did not get worried of a tsunami immediately. तो इससे ये शो होता है कि वो सुनामी को लेकर तुरंत ही चिंतित नहीं हुआ. This shows that otherwise he would have rushed out of the house at the first instant. Otherwise अगर वो चिंतित होता है ना, चिंतित होता तो वो तुरंत ही क्या करता? वो परिवार को लेकर घर से बाहर भाग आता. The sentence in the text which shows that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck is. ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है इसमें. In the cause and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. फिर क्या हुआ कि गड़बड़ी और भ्रम की स्थिति में उनके बच्चों में से दो ने तो अपने नाना और मामा के हाथ पकड़े और विपरीत दिशा में भागे. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2. विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन? आपको ये जो डिक्शनरी दी है इसमें वो वर्ड दिए, उन वर्ड को लेकर जो नीचे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो क्वेश्चन दिए, सेंटेंस दिए, उसमें आपको फिल करना है. यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंस बिलो. आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीयरफुल. इसके बाद इसका आंसर आएगा एम्बिटियस और ह्यूमोरियस. सेकेंड है आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव. उसके बाद हेरोइक एंड सेल्फलेस. थर्ड है संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, ब्राश और केयरलेस. ये इसके अंदर आंसर फिल होंगे. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 3. हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरी सिमिलर? मतलब कि मेघना और अल्मास की जो कहानी है ना, वो सिमिलर कैसे है? तो इसके आंसर को देखेंगे. बोथ मेघनास एंड अल्मास फैमिली आर वॉश्ड अवे. यानी दोनों की फैमिली पानी में बहकर चली गई थी. बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर डेज. और दोनों बहकर कुछ दिनों तक तो वो समुद्र के किनारे दिन गुजारे. मेघना फ्लोटेड इन द सी फॉर 2 days होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. मेघना है वो समुद्र में लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़कर तैरते हुए दिन गुजारे. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव. और उसे एक लहर के द्वारा उसे समुद्र के किनारे पहुंचाया गया. सिमिलरली एल्मास क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड फेंटेड. शी वॉक अप
in hospital, both the girls were traumatized after the incident. अब हम एल्मास का पढ़ेंगे कि एल्मास और क्या जो स्टोरी है वो मेघना से किस प्रकार सिमिलर है। तो सिमिलरली एल्मास क्लाइम ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड फेंटेड। एल्मास ने तैरता हुआ लकड़ी का एक लट्टा देखा और उस पर चढ़ गई और कैसे बेहोशी हालत में हो गई। शी वॉक अप इन अ हॉस्पिटल, और जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। बोथ द गर्ल्स वर ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट, और दोनों ही लड़कियां इस घटना के बाद में दोनों शॉक्ड हो गई, डिस्ट्रेस्ड हो गई। While Meghna was seen walking on the seashore in days, Elmas does not talk about the incident to anyone. और उसके बाद जो एल्मास है वो समुद्री तट पर मेघना है वो समुद्री तट पर बेदहवासी की हालत में चलती हुई मिली। और एल्मास डज नॉट टॉक अबाउट द इंसिडेंट टू एनीवन, और वो लड़की छोटी सी जो एल्मास थी वो इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। इस प्रकार मेघना और एल्मास की जो स्टोरी है ना वो एक जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच टीली पेरेंट्स वुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर? व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस? तो हमारा आंसर है नॉट टेकिंग हर सीरियसली। Tilly's parents could have tried to calm her down, thinking that she had been frightened by something. क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो टीली का जो बिहेवियर था ना उस बिहेवियर को लेकर उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्ट था, है ना। तो नॉट टेकिंग हर सीरियसली यानी वो उनके पेरेंट्स टीली के पेरेंट्स ने उस टीली की बात को सीरियसली में नहीं ली। टीलीज पेरेंट्स कुड हैव ट्राई टू काम हर डाउन थिंकिंग दैट शी हैड बीन फ्राइटेंड बाय समथिंग। सी वर्ड है वो टीली के लिए आया हुआ है, तो टीली है वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुकी थी, तो उसके जो पेरेंट्स है वो उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। एज अ रिज़ल्ट दे कुड हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द सुनामी वेव्स, और परिणाम ये कि वे सभी पानी के बहाव के सुनामी की जो लहर है उसके साथ बहकर चले गए। इफ़ आई वर इन देयर प्लेस, अगर मैं इसकी जगह पे होता, है ना, आई टू वुड हैव लिसन टू हर, तो मैं पहले उसकी बात को सुनता। एंड रियलाइज दैट देयर वाज अ डेंजर अप्रोचिंग, कॉन्सिक्वेंटली आई टू वुड हैव रश्ड अवे फ्रॉम द बीच, और मैं उस जो बीच यानी समुद्र के जो तट है ना वहाँ से मैं भाग जाता। Now question number 5. If Tilly's award was to be shared, who do you think she would share it with, her parents or her geography teacher? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर टीली को अवार्ड शेयर करना होता, who do you think she should share it with? तो वो टीली किसके साथ में शेयर करती, हर पेरेंट्स या हर ज्योग्राफी टीचर, दोनों में से किसके साथ वो अपना अवार्ड को शेयर करती? द आंसर है इफ़ टीलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, अगर टीली को अवार्ड शेयर करना होता, शी शुड शेयर इट विद हर ज्योग्राफी टीचर, तो वो अपना अवार्ड है वो ज्योग्राफी टीचर के साथ में शेयर करती। हु मेड हर अवेयर ऑफ सुनामी इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि जो ज्योग्राफी टीचर है ना उसने ही सुनामी से कैसे बचा जाए, कैसे अवेयर रहा जाए, वो उन्होंने बताया था। इट वाज दिस अवेयरनेस दैट हेल्प्ड हर सेव सो मैनी लाइव्स, और इसी अवेयरनेस ने कितने लोगों की जान को बचाई। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडिया अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल वर किल्ड इन द सुनामी? Which idea do you find more believable? इसका आंसर देखेंगे। Many people believe that animals possess a sixth sense and know that the earth is going to shake. मतलब कई लोगों का विश्वास है कि जानवरों में छठी इंद्रियां होती है और वे जानते हैं कि कब धरती हिलने वाली है। On the other hand, some experts believe that animals' more acute hearing helps them hear
और फील द अर्थ वाइब्रेशन। और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जानवरों के अंदर सुनने की क्षमता उन्हें धरती के कंपन सुनने और महसूस करने में मदद करती है। They can sense an approaching disaster long before humans can realize it। और उन्हें आने वाले संकट का आभास मनुष्य जानने से पहले ही उनको हो जाता है कि क्या होने वाला है। दिस सेकेंड आइडिया इज़ मोर बिलीवेबल, यानी जो सेकेंड जो ये आइडिया है ना वो विश्वसनीय है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, नाउ थैंक यू।